हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक और फ्रॉड के बारे में जहां पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीस इन्वॉल्व हैं। और आज का जो फ्रॉड हुआ है ये जम्मू कश्मीर के यंग टैलेंटेड और बहुत ही एनर्जेटिक आर्टिस्ट के साथ हुआ है। दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं इनको दुबई एक्सपो में इनवाइट किया गया था। वहां पर जम्मू कश्मीर के कल्चर को शोकेस करने के लिए, जम्मू कश्मीर के कल्चर को वहां पर दिखाने के लिए, जम्मू कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन आर्टिस्ट को वहां पर बुलाया गया था और इनसे यह कहा गया था कि आपको परफॉर्मेंस के लिए पर हेड 2.25 लाख रुपीज मिलेंगे, जो कि इनका कहना है। यहाँ पर याद रखने वाली दिलचस्प बात यह है कि दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद मौजूद थे, लेकिन जब इन आर्टिस्ट ने वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर वहां पर सेकंड पोजीशन पे आया था पूरे इंडिया में। तो अपनी इतनी मेहनत की परफॉर्मेंस देने के बाद ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो इनके साथ कमिटमेंट हुई थी पेमेंट की 2.25 लाख के हिसाब से इनको कहा गया था कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन वो पैसे इनके अकॉर्डिंग इनको नहीं दिए गए हैं, बल्कि इनको तकरीबन 1 साल से नचाया जा रहा है, कभी इसके पास कभी उसके पास। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई एक कमेटी इनके मामले में भी बनाई गई है। और मजीद क्या कुछ कहा है इन आर्टिस्ट ने, जम्मू कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने क्या कुछ आगे कहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ JKSSB में फ्रॉड हो रहे हैं, नौकरी में फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर पेपर स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं, बाकी इसी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अब आर्टिस्ट के साथ भी फ्रॉड की न्यूज़ खबर जो है वो सामने आ रही है इन आर्टिस्ट के मुताबिक। तो इन आर्टिस्ट ने मजीद क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो में खुद सुने और देखें कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि हम अभी ये फ्रॉड के सिलसिले लगातार कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो फिर उन नौकरियों के फ्रॉड हों या अब इस तरह के फ्रॉड हों जो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और सुने कि ये आर्टिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमें बुक किया गया था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के थ्रू दुबई जाने के लिए। दुबई एक्सपो 2020 फिक्की का एक इवेंट हो रहा था दुबई में और हमें बुक किया गया था। मिस्टर महमूद शाह ने बुक किया था हमें सभी आर्टिस्ट को, और हमें वहाँ 15 दिन का ट्रिप कराया, हमसे परफॉर्म कराया 12 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वहाँ थे और 12 दिन के लिए हमें परफॉर्म कराया। और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी पैसों की, जो कि वो निभा नहीं पाए, जिसका इवन 20% भी हमें नहीं दिया गया। पूरा साल भर हमें ये बोलते गए कि कमेटी है, मतलब डॉज किया गया हमें कि अभी जी कमेटी बिठा रहे हैं, वेरीफाई करना है। जितने भी सारे दुनिया के बहाने थे वो उन्होंने बनाए, जबकि हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। बट वहाँ से वापस आके हमें पता चलता है कि हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा था, हमें डॉज किया जा रहा था, हमें आज कल करके बोला जा रहा था कि कमेटी बिठाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को सौंपा गया वो। बट एनीवे, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, और वो भी वहाँ पे थे पवेलियन में, और उन्होंने भी हमें वहाँ पे विटनेस किया कि हमने परफॉर्म वहाँ पे कितने अच्छे से किया। इनफैक्ट पूरी इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड सेकेंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उनको, और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कई सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड का हमें पता चला। तो ये जो पूरा इवेंट था इसका बजट 5.5 करोड़ का था। 5.5 करोड़ के अंदर
हमें हम सबके साथ वकार बैठे हैं, सबके साथ कमिटमेंट थी 2.25 लाख की। तो वहाँ से वापस आके हमें पता चला कि पहले तो डॉज करने के बाद जब पता चला, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अप्रोच किया, तो पता चलता है टू आवर सरप्राइज कि उसमें प्रपोजल में ही लिखा गया है कल्चरल ग्रुप और लमसम में 5.5 लाख का बजट बनाया है, विच मीन्स बस 22% जो उन्होंने कमिट किया था। तो उसके हिसाब से हमारा फ्रॉड हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं हम सभी कि इंक्वायरी बिठाई जाए और हमें बताया जाए कि वो जो पैसा 5.5 करोड़ का बजट था, अगर जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो वो गया कहाँ है। और हमें पूरा साल इतना घुमा के, इतना डॉज करके, जब तक कि पैसा लैप्स नहीं हुआ तब तक हमें ऐसे नचाया गया हमारे पैसे के लिए। आई थिंक हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। ये हमारी डिग्निटी और हमारे ऑनर के साथ खेला गया है। हम आर्टिस्ट लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बहुत दिल से अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं, और अगर हमारे साथ ऐसी बेइज्जती होती है, आई डोंट थिंक हम कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा एपिसोड विटनेस करना पड़ा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और देखा जाए कि 5.5 करोड़ का बजट आखिर गया कहाँ है। अगर जेन्युइन आर्टिस्ट को, जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो कहाँ गया है। आपने एसीबी को अप्रोच किया? और बेसिकली ये लास्ट ईयर दिसंबर में हमको बुक किया गया था। जनवरी में हमें 2 जनवरी को दुबई जाना था। 2 से 15 जनवरी हम दुबई में रहे, और उसके साथ साथ हमारा वर्बल कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने लॉयर से भी बात की। हमारा कोई रिटन कमिटमेंट नहीं हुआ था, जो कि 2.25 लाख पर हेड हमारा हुआ था डिसाइड सभी आर्टिस्ट का। तो महमूद शाह साहब ने किया था डिसाइड, हमारे साथ कमिट किया था। और साथ साथ हम दुबई गए थे, वहाँ पे गवर्नर साहब भी थे, ऑनरेबल गवर्नर साहब थे, उन्होंने देखा हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपी हुई है, हम थे वहाँ और ये सब हुआ वहाँ पे। गवर्नर साहब कहते हैं कि हम आर्ट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिस्ट को इतना अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे हम आर्टिस्टों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो हमारा जो एक छोटा मोटा जो पेमेंट है उनमें भी घपले हो रहे हैं, हम तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। और हमारी आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी बात किसी लेवल तक पहुँचे और हमें जो है वो एक इंसाफ मिले। बात पैसे की या उसकी नहीं है, बात हमारी डिग्निटी की है, हमारी वैल्यू की, हमारी आर्ट की है। हम इतने और जब हम उनके ऑफिस चले गए उनको बोलने के लिए कि प्लीज़, मतलब हमें एक्चुअली बेग करना पड़ा अपने पैसे के लिए कि आप इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जम्मू भेज दीजिए, तो हमारा पैसा हमें दे दीजिए। पर हमें नहीं पता था कि वो इसलिए इस तरह क्यों डॉज कर रहे थे। वो वजह यही थी कि उन्होंने हमारे पैसे एक्चुअली खाने थे। मैं एक बार एलजी साहब से मिली थी, लेकिन मेरी पर्सनली, और उनसे मैंने बात भी की। मैंने उनको कहा कि हमारी पेमेंट फंसी हुई है, आप बात करके देखिए। तो उन्होंने कहा कि वो हो जाएगा, क्योंकि उतना भी सीरियसली हमने नहीं लिया था। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा था, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा था। तो वो बोले कि आपको मिल जाएंगे पैसे, वो फिकी को दे रखा है, लाइक जो उनकी नॉलेज में था उन्होंने बोल दिया। बट टू आवर सरप्राइज हम तो शॉक में हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है।